गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं MSN सब्जेक्ट का टॉपिक कम्युनिकेबल डिसीज़। MSN सब्जेक्ट का कम्युनिकेबल डिसीज़, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीजल्स वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में? कम्युनिकेबल डिसीज़ में मीजल्स डिसीज़ के बारे में। क्या होती है मीजल्स डिसीज़? कोई लाइव स्टूडेंट और हमारे कोई भी कोचिंग का स्टूडेंट बताएगा क्या होती है मीजल्स डिसीज़? मीजल्स डिसीज़, मीजल्स डिसीज़ या फिर इसको क्या बोलते हैं? 10th डेज से 14 डेज ऑफ डिसीज़ बोलते हैं, या फिर इसको रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। और रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है 10th डेज या 14 डेज मीजल्स, या रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। या फिर और कोई स्टूडेंट्स मीजल्स को किसके नाम से जाना जाता है? मीजल्स 10th डेज या 14 डेज, 10 या 14 डेज मीजल्स के नाम से जाना जाता है। या फिर रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। या फिर किसके नाम से जाना जाता है? इसको हार्ड मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में? मीजल्स कम्युनिकेबल डिसीज में किसके बारे में डिस्कस करते हैं? मीजल्स वैक्सीन के बारे में। मीजल्स वैक्सीन के बारे में। मीजल्स वैक्सीन का अदर नेम क्या होता है? 10 डेज या 14 डेज मीजल्स, या रूबियोला, या फिर हार्ड मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होती है मीजल्स वैक्सीन? मीजल्स वैक्सीन क्या होती है? एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज होती है। क्या होती है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज होती है। क्या होती है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज होती है। और सबसे ज़्यादा किसको अफेक्टेड करती है? ये बताएगा कोई भी स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा किसको अफेक्टेड करती है? चिल्ड्रन को अफेक्टेड करती है सबसे ज़्यादा। बट डेंजर रहती है किसमें? अडल्ट में डेंजर रहती है। सबसे ज़्यादा किसको अफेक्टेड करती है? चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन में कैसी रहती है? मोस्ट कॉमन रहती है। चिल्ड्रन में कैसी रहती है? मोस्ट कॉमन। बट डेंजर किस में रहती है? अडल्ट में क्या रहती है? डेंजर रहती है। बट अडल्ट में डेंजर होती है। आया समझ में? यहाँ तक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज है। मीजल्स क्या होती है? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज होती है। और किसमें? चिल्ड्रन में क्या रहती है? मोस्ट कॉमन रहती है। बट अडल्ट में क्या रहती है? डेंजर होती है। अडल्ट में क्या रहती है? डेंजर होती है। और क्या रहती है? ये ओनली ह्यूमन को अफेक्टेड करती है। और किसको अफेक्टेड कर लिया? ओनली ह्यूमन को अफेक्टेड कर लिया। ह्यूमन को अफेक्टेड करती है। आया समझ में? यहाँ तक रेस्पिरेटरी डिसीज चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन रहती है, अडल्ट में डेंजर रहती है, बट ओनली ह्यूमन को अफेक्टेड करती है। और क्या रहती है? वायरल बोर्न डिसीज भी होती है। ये क्या रहती है? वायरल बोर्न डिसीज। डिसीज होती है। अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना एवं अपने सभी साथियों तक शेयर करना। आया समझ में? क्या होती है मीजल्स? मीजल्स वैक्सीन क्या? मीजल्स क्या रहती है? मीजल्स डिसीज रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज होती है। और क्या रहती है? चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होती है। और अडल्ट में क्या रहती है? डेंजर होती है। ओनली ह्यूमन को अफेक्टेड करती है, पर वायरल बोर्न डिसीज होती है। आया समझ में यहाँ तक? अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकता है। आया समझ में यहाँ तक? अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ठीक है।
क्या होती है मीजल्स वैक्सीन? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज है, और चिल्ड्रन में क्या रहती है? मोस्ट कॉमन रहती है। और किसको अफेक्टेड करती है? डेंजर रहती है किसमें? किसमें डेंजर रहती है? अडल्ट में डेंजर रहती है, और ओनली ह्यूमन को अफेक्टेड करती है, और वायरल बोर्न डिसीज है। इसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं कॉजिटिव एजेंट। मीजल्स वैक्सीन का कॉजिटिव एजेंट क्या होता है? साथ ही साथ में रनिंग नोट्स बनाते हुए चलना है सभी स्टूडेंट्स। पॉजिटिव एजेंट कोई बताएगा स्टूडेंट इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? मोस्ट मीजल्स वैक्सीन का, मीजल्स डिसीज का पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है? पॉजिटिव एजेंट बता कोई भी लाइव स्टूडेंट्स या हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस क्या होता है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से डिनोट करता है रूबियोला वायरस। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है मीजल्स डिसीज का? रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस क्या है? रूबियोला वायरस क्या होता है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से डिनोट करता है। किस कैटेगरी से डिनोट करता है रूबियोला वायरस? आरएनए पैरामिक्सो वायरस। आरएनए पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से डिनोट करता है। क्या होता है पॉजिटिव एजेंट मीजल्स डिसीज का? रूबियोला वायरस। ध्यान रखना है सीएचओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन सीएचओ में। पॉजिटिव एजेंट्स क्या होता है मीजल्स डिसीज का? पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है मीजल्स डिसीज का? क्या होता है? रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस क्या होता है? एक आरएनए पैरामिक्सो वायरस से क्या करता है? कैटेगरी से डिनोट करता है। अब आरएनए पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से डिनोट करता है। अब आपको देखते हैं आरएनए वायरस कौन कौन से रहते हैं। रूबियोला वायरस क्या होता है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से क्या करता है? डिनोट करता है। अब हम देखते हैं आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं। आरएनए वायरस, आरएनए वायरस कई प्रकार के रहते हैं। आरएनए वायरस कितने टाइप्स के रहते हैं? कई टाइप्स के रहते हैं। नंबर 1 कौन सा रहता है? अभी बताया था मैंने, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी किससे डिनोट हो रहा है? रूबियोला वायरस किससे डिनोट हो रहा है? पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से। पैरामिक्सो वायरस। दूसरा कौन सा है बताए कोई भी स्टूडेंट्स लाइव पे? पहला कौन सा हो गया? आरएनए वायरस कितने टाइप्स का रहता है? कई टाइप्स का रहता है। नंबर 1 पैरामिक्सो वायरस। दूसरा कौन सा है लाइव स्टूडेंट्स बताओ? पैरामिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस, और थर्ड कौन सा है जल्दी? लाइव स्टूडेंट्स या हमारे कोचिंग के कोई स्टूडेंट्स कितने टाइप्स का रहता है? पैरामिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस और टोगो वायरस। टोगो वायरस। फोर्थ कौन सा हो गया बताओ जल्दी? मायोमिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस। और फिफ्थ कौन सा हो गया? ऑर्थो मिक्सो बाई। आया समझ में यहाँ तक? आरएनए वायरस कई टाइप्स का रहता है। नंबर 1 पैरामिक्सो वायरस, मायोमिक्सो वायरस और मिक्सो वायरस, टोगो वायरस या ऑर्थो मिक्सो वायरस। आया समझ में यहाँ तक? पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है मीजल्स डिसीज का? रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से क्या करता है? डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से। ये रहा पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से डिनोट होता है। कौन सा? रूबियोला वायरस। और ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं आरएनए वायरस कौन कौन से रहते हैं। आरएनए पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी से क्या करता है? रूबियोला वायरस डिनोट करता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किए थे हमने। आरएनए वायरस, आरएनए वायरस कई टाइप्स के रहते हैं। नंबर 1 पहला कौन सा होता है? पैरामिक्सो वायरस। दूसरा रहता है मिक्सो वायरस। तीसरा रहता है टोगो वायरस।
चौथा रहता है मायोमिक्सो वायरस और पांचवा रहता है ऑर्थोमिक्सो वायरस। आया समझ में यहाँ तक? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने एवं अपने साथियों तक पहुंचाना। ठीक है, बोलते हैं ना शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, और साथ के साथ में रनिंग नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आप रनिंग नोट्स नहीं बनाओगे, बोलोगे कि हम किसी कोचिंग के स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट हैं रनिंग नोट्स नहीं बनाते हैं, बोलते हैं कि बुकों में लिखा हुआ है, तब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कुछ याद नहीं रहने वाला है। बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, सभी के नोट्स मिल जाएंगे, बट अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। रनिंग नोट्स साथ के साथ में बनाते हुए चलना है सभी स्टूडेंट्स को, तभी नोट सेट को आप क्रैक कर पाओगे, या CHO कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे, या नर्सिंग ट्यूटर बन पाओगे। तब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में। क्या इनक्यूबेशन पीरियड होता है किसका? मीजल्स वैक्सीन का इनक्यूबेशन पीरियड। आया समझ में यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? इनक्यूबेशन पीरियड बताएगा कोई भी स्टूडेंट्स? इनक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है? इनक्यूबेशन पीरियड। जैसे क्या होगा, बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? एंट्री हो गई, बॉडी में क्या हो गई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो गई। एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है? इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है मीजल्स वैक्सीन का? अभी बताया था, कौन सी? 7 डेज से 14 डेज, 10 से 14 डेज। इनक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? 10 से 14 डेज क्या रहता है? इनक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं? बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है? इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 10 से 14 डेज। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? इसके बाद डिस्कस करते हैं हम आइसोलेशन पीरियड के बारे में। आइसोलेशन पीरियड कितना टाइम्स का रहता है? आइसोलेशन पीरियड कितना रहता है? 7 डेज। बताया था जैसे कोरोना वायरस हुआ था, सबसे पहले क्या कर रहे थे? क्वारंटाइन कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे। ऐसे ही मीजल्स वैक्सीन, जैसे ही किसी स्टूडेंट पर्सन को क्या हो गई? मीजल्स डिसीज हो गई, तो सबसे पहले क्या करते हैं? इनक्यूबेशन करते हैं 7 डेज तक। और इनक्यूबेशन पीरियड क्या करता है? 10 से 14 डेज। और आइसोलेशन पीरियड कितना रहता है? 7 डेज का। ठीक है, CHO में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोनों। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में पूछे जाने वाले दोनों ही क्वेश्चन है। और इससे पहले जो क्वेश्चन आया था पॉजिटिव एजेंट, मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट कौन सा रहता है? रूबियोला वायरस। क्या रहता है मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट? रूबियोला वायरस। ये भी CHO में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। पेशेंट क्या है? मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स डिसीज के क्या है? ग्रसित है। पेशेंट क्या है? मीजल्स डिसीज से ग्रसित है। देख लो क्वेश्चन, पेशेंट विद मीजल्स, पेशेंट विद मीजल्स, पेशेंट क्या है? मीजल्स से ग्रसित है। एडवाइज आइसोलेशन, एडवाइस आइसोलेशन। पेशेंट क्या है? मीजल्स डिसीज से क्या है? ग्रसित है। और पेशेंट को क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं आइसोलेशन की। एडवाइस आइसोलेशन इज
विच क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन को एडवाइस दे रहे हैं, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब इसका आंसर कोई भी बताए स्टूडेंट्स। पेशेंट को क्या हो रही है, मीजल्स डिसीज से क्या है, ग्रसित है, और उसको एडवाइस दे रहे हैं किसकी, आइसोलेशन में रखने की। तो पेशेंट उस लेवल का, पेशेंट को क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन करने की क्या दे रहे हैं, एडवाइस। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन से लेवल में प्रिवेंशन में आएगा, आंसर क्या रहेगा, मीजल्स को क्या कर रहे हैं, पेशेंट को क्या हो रही है, मीजल्स डिसीज है, और पेशेंट को क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन में कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा आएगा, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। आया सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, ठीक है। आइसोलेशन, अगला क्वेश्चन है आइसोलेशन क्या हो रहा है, आइसोलेशन इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पेशेंट को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो वो कौन सा लेवल का प्रिवेंशन आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन। आया समझ में, यहाँ तक दोनों क्वेश्चन आए समझ में। अब सीधा सीधा सा याद रखना है, क्या याद रखना है, डिसीज प्लस देखो, अब सीधा सीधा सा याद रखना है, लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने, रनिंग नोट्स बना लिए। सीधा याद रखना है क्या, डिसीज है, किसी पर्सन को क्या है, डिसीज, डिसीज प्लस आइसोलेशन, आइसोलेशन। पेशेंट क्या इसमें जाएगा, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में किस में जाएगा, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। नो डिसीज, और क्या है, नो डिसीज, क्या है, नो डिसीज प्लस प्रिवेंशन प्लस आइसोलेशन। किस में जाएगा, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। आया समझ में, सीधा सीधा सा फंडा याद रखना है। पेशेंट, अगर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, या कोई भी डिसीज को डिनोट किया जा रहा है, डिसीज प्लस आइसोलेशन, जैसे उसमें क्या किया था क्वेश्चन में, मीजल्स डिसीज को क्या किया था, डिनोट किया था, तो किस में जाएगा, सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में। और कोई भी डिसीज नहीं है, जैसे ये रही आइसोलेशन इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये किस में जा रहा है, प्राइमरी प्रिवेंशन में। आया समझ में, आया समझ में स्टूडेंट्स। आइसोलेशन इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, डिसीज प्लस आइसोलेशन, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, ठीक है। रनिंग नोट्स बना लो सभी, साथ के साथ में बनाओ स्टूडेंट्स सभी लाइव, और हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स रनिंग नोट्स बना लो। बना लिया। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं रूट ऑफ एंट्री। मीजल्स वैक्सीन किस रूट से एंट्री होती है, मीजल्स वैक्सीन की इससे पहले बताया था हमने, पॉजिटिव एजेंट डिस्कस कर लिया था। पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है मीजल्स वैक्सीन का, रूबियोला वायरस। इनक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, 10 से 14 डेज का, या आइसोलेशन पीरियड कितना रहता है, 7 डेज का। इसके बाद करते हैं रूट ऑफ एंट्री, क्या रहती है, रूट ऑफ एंट्री।
रूट ऑफ एंट्री क्या है, किससे, रेस्पिरेटरी रूट से क्या करती है, एंट्री करता है, या किससे, रेस्पिरेटरी रूट से क्या करता है, एंट्री करता है, रेस्पिरेटरी रूट। किससे, रेस्पिरेटरी रूट से क्या करता है, एंट्री करता है। आया समझ में, रूट ऑफ एंट्री क्या रहेगी, रेस्पिरेटरी रूट। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बताए कोई भी स्टूडेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयरबोर्न डिसीज या एयरबोर्न डिसीज। एयरबोर्न डिसीज, या कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, एयरबोर्न डिसीज को, या फिर सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग, बाय स्नीजिंग। आया समझ में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसका रहता है, एयरबोर्न डिसीज या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग, ठीक है। और अब किससे, एयरबोर्न डिसीज से फैल सकता है, किससे ट्रांसमिट हो सकता है, एयरबोर्न से या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से। इसके लिए प्रिकॉशन क्या यूज करते हैं, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या यूज करेंगे, सबसे पहले कोरोना वायरस हुआ था, क्या क्या यूज कर रहे थे, ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, यही यूज करेंगे, लिख लो, ग्लव्स, मास्क। एयरबोर्न प्रिकॉशन क्या करेंगे, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, ETC एसेट्रा यूज किया था, फेस शील्ड यूज की थी सभी ने, या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ठीक है। इस क्लास में यहीं तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इससे आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन से आगे अगला लेक्चर लेंगे किसका, साइन एंड सिम्टम्स, इसकी एज वगैरह, या इसके सीजन, किस सीजन में होती है, या इसकी एज क्या रहती है, इसके साइन सिम्टम्स, या इसके डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन, या इसके मैनेजमेंट अगली हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आया समझ में यहाँ तक। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था सबसे पहले मीजल्स वैक्सीन के बारे में। मीजल्स वैक्सीन क्या आती है, एयरबोर्न डिसीज रहती है और रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज है, और किसको अफेक्टेड करती है, मोस्ट कॉमन किस में रहती है, चाइल्ड में मोस्ट कॉमन रहती है, बट डेंजर किस में रहती है, अडल्ट में डेंजर रहती है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव एजेंट के बारे में। पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है इसका, मीजल्स वैक्सीन का, रूबियोला वायरस। कौन सा रहता है, रूबियोला वायरस। आया समझ में, रूबियोला वायरस क्या रहता है, पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है, रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस क्या होता है, एक आरएनए पैरामिक्सोवायरस कैटेगरी से क्या करता है, डिनोट करता है। किससे कैटेगरी से डिनोट करता है, आरएनए पैरामिक्सोवायरस कैटेगरी से क्या करता है, डिनोट करता है। आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था, पैरामिक्सोवायरस, मिक्सोवायरस, टोगोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस, बायोमिक्सोवायरस, ये क्या रहते हैं, आरएनए पैरामिक्सोवायरस होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इनक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, बताए कोई भी लाइव स्टूडेंट्स, इनक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 10 से 14 डेज, जिसे 10 से 14 मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। 10 से 14 डेज क्या रहता है इनक्यूबेशन पीरियड, 14 डेज या 10 से 14 डेज, ठीक है। आया समझ में लाइव स्टूडेंट्स या हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स। और आइसोलेशन पीरियड कितना बताया था, 7 डेज। कितना बताया था आइसोलेशन पीरियड, 7 डेज। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पेशेंट को क्या हो रही है, डिसीज हो रही है, जैसे मीजल्स डिसीज है, और पेशेंट को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, पेशेंट को आइसोलेट कर रहे हैं, तो वो कौन सा लेवल का प्रिवेंशन आता है, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। अगर पेशेंट को क्या हो रही है, कोई भी डिसीज नहीं है और क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। जैसे हमने बताया था डिसीज प्लस आइसोलेशन, पेशेंट को क्या हो रही है, डिसीज भी है और क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में। और पेशेंट क्या हो गया, नो डिसीज प्लस आइसोलेशन, तो क्या करते हैं, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में। आया यहाँ तक समझ में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रूट ऑफ एंट्री के बारे में, किस रूट से मीजल्स वैक्सीन फैल सकती है, किससे, रेस्पिरेटरी रूट से फैल सकती है, किससे फैल सकती है, रूट ऑफ एंट्री, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किससे, एयरबोर्न डिसीज या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग, ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग। इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या यूज करेंगे कि जिससे कि मीजल्स वैक्सीन ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड ETC का यूज करते हैं। अगर आपको इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं इसकी सीजन के बारे में, इसकी किस एज को अफेक्टेड करती है और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, या इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होंगे, या इसके मैनेजमेंट क्या रहेगा, अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू जॉइनिंग फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स।